इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको जो दिए थे तो मेथड मैंने आपको कराए थे, उसके अंदर लेट वन वाला हो गया, टेक्स वाला हो गया। इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, देखो ना एक बार, ये बार दोबारा अच्छी तरह समझ लेना। सुरेश और रमेश पार्टनर हैं, रेशियो दे रखी है 5:3, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 एडमिट हुआ दीपक, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। इसमें पहले दीपक एडमिट हो रहा है, ठीक है। 31 जुलाई, फिर कुछ टाइम के बाद 2018 को फिर एडमिट हुआ करण, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए, जो कि वो इक्वली ले रहा है किससे? सुरेश, रमेश और दीपक से। तो आपने न्यू रेशो निकालनी है सुरेश, रमेश, दीपक और करण की। देखिए इसमें ना दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अच्छा पहले बताओ, पहले कौन आ रहा है? दीपक। उसके बाद फिर कौन आ रहा है? करण। तो दो पार्टनर को एडमिट करेंगे। तो इसमें दोनों मेथड हैं आपके, एक तो जैसे लेट वन वाला मेथड कराया था फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, और उसके बाद एक मैंने टेक्स वाला कराया था। तो दोनों मेथड का मिक्स क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह समझना, ठीक है। दोनों मेथड भी आपके तरह रिवाइज हो जाएंगे। अगर लिख लेते हैं, एक तो सुरेश है और एक रमेश, ठीक है। और रेशियो दे रखी है इनकी हमें 5:3। इसमें जो पहले एडमिट हुआ है, पहले एडमिट हुआ है आपका दीपक, ठीक है। वो एडमिट आपका कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, फिर एडमिट हो रहा है आपका इसके बाद इस करण, ठीक है। और करण एडमिट हो रहा है हमारा 1/6 शेयर के लिए। पहले कौन एडमिट हुआ? दीपक। फिर कौन एडमिट हुआ? करण। और करण अपना शेयर ना तीनों से, तीनों कौन कौन हो गए? जैसे सुरेश, रमेश, दीपक से इक्वली लेता है, इक्वली मतलब 1:1:1, ठीक है। तो अब निकाले क्वेश्चन, देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुरेश रमेश क्या रेशियो था? पहले 5:3 थी। दीपक को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो कुछ नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में कि न्यू रेशियो कैसे निकालनी। जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, सीधा क्वेश्चनों की ये रेशियो है और इसी को एडमिट करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे? दीपक को एडमिट करेंगे। जब तीन पार्टनर हो जाएंगे फिर किसको एडमिट करेंगे? करण को एडमिट करेंगे। यानी पहले तीन की रेशियो निकालनी, सुरेश, रमेश और दीपक की। अब कुछ नहीं दे रखा, लेट करेंगे, इसमें लेट करके चलेंगे। तो कुछ ना हो तो लेट होता है, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म। ये बताओ कितना लेंगे? लेट वन। सेकंड स्टेप, दीपक शेयर। तो दीपक का शेयर हो गया 1/4। नेक्स्ट क्या लिखते हैं बताओ? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर हो गया 1 - 1/4। अच्छा 4 क्या हो गया? एलसीएम। 4 - 1 करो, कितना आएगा? 3/4। क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप हो गया लेट टोटल शेयर, फिर दीपक शेयर, फिर आपका रिमेनिंग शेयर होगा, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं, अब सुरेश शेयर। सुरेश शेयर, अच्छा सुरेश का तो पहले कितना है? 5/8। 5/8 मल्टीप्लाई करना है 3/4, 15/32। तो इसके बाद किसका लेंगे? रमेश शेयर। रमेश का पहले कितना है? 3/8 मल्टीप्लाई 3/4, तो 9/32। उसके बाद करण आपका, दीपक आपका आ ही रहा है, हाँ? तो दीपक शेयर, दीपक का शेयर कितना? 1/4। अच्छा इक्वल बताओ, इक्वल कैसे करेंगे? बताओ क्या 32 है ना, तो 8/8, तो 8/32। अब तीनों की रेशियो बताओ क्या बन गई? एक तो सुरेश, एक रमेश और एक दीपक, और तीनों की रेशियो हो गई 15:9:8। क्लियर हो गया। अब किसको एडमिट किया इसके बाद? उसने करण को एडमिट कर लिया। करण को कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/6। अब देखो करण आ गया, और करण अपना शेयर तीनों से, सुरेश, रमेश, दीपक से कौन सी रेशियो में लेता है? 1:1:1 में लेता है। तो ये आपका दूसरा मेथड होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है। अब आपने करण टेक्स फ्रॉम, या जैसे आप लिख रहे थे आज चेक करा, सुरेश सेक्रीफाइस, रमेश सेक्रीफाइस, दीपक सेक्रीफाइस, या और लिख सकते हैं करण टेक्स फ्रॉम सुरेश, फिर करण टेक्स फ्रॉम रमेश, ठीक है। करण टेक्स फ्रॉम दीपक। तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/3, 1/6 मल्टीप्लाई 1/3, 1/6 मल्टीप्लाई 1/3। अच्छा कितना हो गया? 1/18, 1/18 एंड 1/18। फिर अब बताना कैसे करते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। अब सुरेश न्यू शेयर, सुरेश न्यू शेयर जैसे उस क्वेश्चन में करते थे। तो सुरेश का हो गया 15/32 -1/18। ऐसे ही दूसरा हो गया आपका रमेश न्यू शेयर। रमेश का पहले कितना है आप बताओ? 9/32 -1/18।
ऐसे ही करण दीपक न्यू शेयर, दीपक न्यू शेयर, दीपक का पहले है आपका 8/32 -1/18। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसमें बनेगा आपका 288, एलसीएम आ गया। और जब निकालोगे ना तो इसका बनेगा आपको 135 -16 तो 119/288। इसका भी एलसीएम इतना ही आएगा, 288 आ जाएगा। ये आपका निकल गया 81 -16 तो 65/288। नेक्स्ट निकालेंगे फिर 288 एलसीएम आ गया, 72 -16 56/288। और उसका ले लेंगे साथ में किसका शेयर, करण का। और करण को एडमिट हुआ था, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था, 1/6। अब देखो इक्वल करना हो ना तो इक्वल करने के लिए 4288 जैसे चाहिए ना, 48/48 आएगा, तो 48/288। अब आप चारों के रेशियो कर लेंगे। इस चारों कौन कौन हो गए बताओ एक बार। एक तो हो गया सुरेश, एक हो गया रमेश, एक हो गया दीपक और एक हो गया करण। ठीक है, अब चारों की रेशो बनाओ, क्या बनी, 119 रेशो 65 रेशो 56 रेशो 48 आ गई। देखो दोनों मैथड होगा ना। अब देखो पहले कौन एडमिट हुआ था, दीपक, उसने निकाला, लेट वन करके निकाल दिया। ठीक है, तो न्यू रेशो तीनों की आ गया। अब उसके बाद कौन एडमिट हुआ, करण, करण ने तीनों से कैसे ले लिया, इक्वल ले लिया। टेक्स फ्रॉम ए सुरेश, टेक्स फ्रॉम रमेश, टेक्स फ्रॉम दीपक। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दिया, लेस कर दिया। ये न्यू रेशो आपके पास आ गई। और फिर सेक्रीफाइसिंग का क्या रहेगा, पहले तो देखो यहाँ सेक्रीफाइस होगा, यहाँ पर जैसे तीसरा पार्टनर आ रहा है ना, दीपक आ रहा है, यहाँ पे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी वही की वही बनेगी। क्या रेशो बनेगी, 5:3, क्योंकि आपने लेट वन करके क्वेश्चन किया ना। लेट वन करके जब पूरा स्टेप ऐसे करोगे तो सेक्रीफाइसिंग वही आती है। और यहाँ पे तीनों से इक्वली ले रहा था, अब यहाँ पे करंट के एडमिशन पे सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी तीन पार्टनर की। कौन कौन, जो ओल्ड वाले कौन कौन है, सुरेश, रमेश, दीपक। क्या बनेगी, 1:1:1। ये आपकी आएगी। अब दो स्टेप मैंने आपकी कंप्लीट करा दिए और आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। ये मिक्स क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन दिया। और थर्ड क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज का भी करना। पहले ये करने के बाद ना थर्ड क्वेश्चन कर लेना। कौन सा क्वेश्चन करना, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे। इसके बाद वीडियो को बीच में रोक के वीडियो को बाकी बाद में देख लेना, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने पहले बीच में क्वेश्चन कर लेना उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करा रहा हूँ मैं आपको, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। अब तीसरे नंबर पे, अब तीसरा स्टेप आपका आ रहा है। पहले तो लेट वन वाला हो गया, दूसरा टेक्स वाला हो गया। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। देखो इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे कहा हुआ है कि ए भी पार्टनर है, फोर्थ का ए पार्ट है, तो ए भी पार्टनर है। रेशियो दे रखी है 7:3, लिखते हैं एक बार, ए बी 7:3। उसके बाद फिर एडमिट हुआ, कौन एडमिट हुआ, सी, कितने शेयर के लिए, ये हुआ है आपका 3/7 के लिए। ठीक है, सी इज एडमिटेड 3/7। अब आगे कहता है जिसमें से ना वो 2/7 तो वो लेता है ए से, ठीक है, और 1/7 किससे लेता है, बी से। ये दे रखा है, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो कहता है न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ। और सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो भी निकालेंगे एक तो हम, और हम निकालेंगे एक साथ में, क्या निकालते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है, दोनों रेशियो बता दो। अच्छा, अब देखो इसमें कैसे करना है। अब आपने, आप क्या करना, देखो मैं को आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, बताता हूँ, ध्यान से करना। ये 2/7 है ना, 1/7, एक बार इनको रफली ऐड करो, कितना बनेगा, अलग से करना ऐड, कहीं शो नहीं करना, बताना नहीं किसी को, ऐसे कर दो। 2/7 1/7, अच्छा इक्वल टू कितना हो रहा है बताओ, 3/7 हो रहा है ना। इक्वल टू कितना हो रहा है बताओ, 3/7। दोनों को ऐड करके देखना, जब दोनों का टोटल इसके इक्वल हो जाए ना, जब दोनों का टोटल के इसके इक्वल आ गया, तो सोचना अब आपने क्या करना। जैसे पिछले लास्ट क्वेश्चन में टेक्स वाला कर रहे थे, अब टेक्स वाला नहीं करना, ये सीधा मल्टीप्लाई करके गिवन है, यानी आपने सीधा माइनस करना है। यानी सीधा ये स्टेप शुरू होगा आपका, ए न्यू शेयर और बी न्यू शेयर, बस ये स्टेप कर देना सीधा। अब जैसे याद है इसमें मैंने पहले क्या किया था, पहले टेक्स करा, देखो आपके सामने टेक्स फ्रॉम ए, टेक्स फ्रॉम, क्योंकि अगर तीनों का टोटल करूँ, देखो ना यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3/3, यानी 1 इसके इक्वल तो नहीं आ रहा है ना। लेकिन इन दोनों, अगर तीनों का टोटल इसके इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, करंट के, तो आपने फिर ये वाला स्टेप नहीं करना टेक्स वाला, सीधा लेस वाला स्टेप करोगे। सीधा कौन सा स्टेप करना है, लेस वाला। अब देखो, अब तीनों का टोटल आपका देखो आ रहा था ना, दोनों को ऐड किया, देखो किसके इक्वल आ रहा है, 3/7, यानी किसके इक्वल आ गया, सी के। तो डायरेक्ट लेस करेंगे, यानी ए न्यू शेयर और बी न्यू शेयर। चाहिए तो पहले कितना है, 7/10, इसमें से डायरेक्ट लेस कर दो, 2/7। क्लियर हो गया।
अब दूसरे करें, बी न्यू से बी का तो पहले कितना है 3/10 और माइनस करेंगे 1/7, यानी ए में से ए वाला घटा लेस कर दीजिए, बी में से बी वाला घटा दीजिए। लेकिन अगर मान दोनों का टोटल इसके इक्वल ना आए तो फिर वही टेक्स वाला, यानी कि सी ए टेक्स फ्रॉम ए 3/7 मल्टीप्लाई 2/7 3/7 मल्टीप्लाई 1/7, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर लेस करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेकंड या थर्ड जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। लेकिन दोनों का टोटल अगर इसके इक्वल आए तो डायरेक्ट लेस कर देना, यानी 7/10 में से कितना लेस करेंगे 2/7, 3/10 में से कितना लेस करेंगे 1/7। जैसे 70 क्या हो गया बताओ एलसीएम, 10 7 49 20, तो 29/70, इसका भी 70 आ गया ना, 7 21 10, तो 11/70। और उसका शेयर आपके पास है, ये किसका शेयर, सी का शेयर आपको गिवन है, सी का शेयर ये लेना है 3/7, ठीक है। अब इक्वल करो जी, कितना चाहिए 70 चाहिए, तो 10/10 तो 30/70, तो रेशो आपकी जो बन के आएगी ना 29:11:30, ये हमारी कौन सी रेशो आ जाएगी न्यू रेशो निकल के आ जाएगी। इनकेस जो सेक्रीफाइसिंग बनेगी ना इस केस में, कौन सी रेशो सेक्रीफाइसिंग, वो आपकी ये रहेगी 2/7 1/7, क्या बनी है 2:1, ये सेक्रीफाइसिंग आएगी। बेशक आप निकाल के देखो, ये ओल्ड रेशो है, ये आपकी न्यू रेशो, और निकालने के लिए किस किस की है ए और बी की, तो यही सेक्रीफाइसिंग आपकी निकल के आएगी, जो 2:1 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका फोर्थ का बी पार्ट भी है तो वो भी कर लेते हैं एक बार। क्या कहता है देखो, राम और श्याम है, राम श्याम, ये स्टेटमेंट देखना क्या रेशो दे रखी है इनकी, ये है 7:5, और मोहन को एडमिट किया 1/6 के लिए, 1/24 तो राम से लेता है, 1/8 किससे लेता है शाम से, कहते हैं रेशो निकाल के दिखाओ। तो राम और श्याम रेशो दे रखी है 7:5, किसको एडमिट किया हमने मोहन को 1/6 शेयर के लिए, ठीक है, इसमें से 1/24 तो वो लेता है राम से, और 1/8 किससे लेता है शाम से लेता है। तो दोनों को बना देखो, फिर वही बात आ गई, देखो दोनों प्लस करके देखूँ, देखो उसके इक्वल होता नहीं होता, 1/24 प्लस 1/8, ठीक है, प्लस करके दे रफली करना, अलग कहीं यहाँ नहीं करके दिखाना, अलग से कर लो। तो 24 एलसीएम आ गया 1:3, 4/24 कैंसिल करें 1/6, देखो उसके इक्वल आ गया। तो अब कैसे निकालें न्यू रेशियो, जब उसकी इक्वल आ जाए तो सीधा लेस करना, राम न्यू शेयर, राम न्यू शेयर, अच्छा राम का तो पहले कितना है 7/12 माइनस कितना करेंगे 1/24, उसके बाद शाम न्यू शेयर, अच्छा शाम का कितना पहले बताओ 5/12 माइनस 1/8, 24 क्या हो गया एलसीएम 2 14 माइनस 1 13/24, इसका 24 आ गया 2 10 माइनस 3 5/24 7 सॉरी 7/24, और उसका है ये मोहन का शेयर कितना बताओ, मोहन शेयर, मोहन का हो गया 1/6, अच्छा इक्वल करना 24 के बराबर लाना तो 4/4, यानी 4/24 हो गया, ठीक है। अब देखो न्यू रेशो क्या रहेगी, तो न्यू रेशो लेंगे, तो उनको ना राम हो गया, उसके बाद श्याम हो गया, उसके बाद मोहन हो गया, और रेशो बन गई आपकी 13:7:4, ये न्यू रेशो। अब तो सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी, तो सर ये बनेगी क्या रेशो बताना 1/24 1/8, अब ये नहीं करना 1:1 हो जाएगी, क्योंकि इसके 24 है, इसके नीचे 1/8 है, ऐसे नहीं करना, सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो 1/24 रेशो 1/8, तो 24 या इक्वल कर लो 3/3 करके, 24 के बराबर लाना हो तो 1/24 हो जाएगा, इधर 3/24 हो जाएगा, नहीं 1:3, ये आपकी कौन सी रेशो आ गई सेक्रीफाइसिंग आ गई। या ऐसे एलसीएम ले लोगे यहाँ, एलसीएम लेके इक्वल कर लो तो भी रेशियो बन के आएगी 1:3, मतलब ये नहीं कहना कि 1:1 है, क्योंकि इसके नीचे देखो 24 है, इसके नीचे कितना 8 है, तो ये आपकी क्या रेशो बन के आएगी 1:3 बन के आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन दोनों क्वेश्चन ये मेथड समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से जो करा रहा हूँ ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी मेथड का क्वेश्चन एक और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर हैं, क्या रेशो है 3:3:2, और एडमिट किया किसको डी को 4/7 के लिए, डी 2/7 तो किससे ले रहा है ए से, 1/7 बी से, 1/7 सी से, तो न्यू रेशो निकालनी, चल लिखते हैं ए बी सी, रेशो दे रखी है हमें 3:3:2, ये हमारी हो गई ओल्ड रेशो, ठीक है। अच्छा किसको एडमिट किया डी को, डी एडमिट हो रहा है आपका इसमें 4/7 शेयर के लिए, ठीक है। इसमें से 2/7 तो किससे लेता है ए से, 1/7 बी से,
और 1/7 सी से, तीनों को रफली ऐड करो। देखो फिर दोबारा करें ऐड, 2/7 1/7 1/7, तो करके देखो 2/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, तो आपको देखो इक्वल टू 4 क्या आ रहा है 7, यानी उसके इक्वल आ रहा है ना, बिल्कुल उसके इक्वल। अब दोनों रेशियो कैसे निकालेंगे, फिर टेट लेस ए न्यू शेयर। अच्छा तो ए का वैल्यू बताओ कितना है, 3/8 माइनस 2/7। बी न्यू शेयर, बी का तो पहले कितना है 3/8 माइनस 1/7। सी न्यू शेयर, सी का तो पहले कितना है 2/8 माइनस 1/7। 56 क्या हो गया एलसीएम, 8 7 21 7 8 16, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे जगह 5/56। ठीक है, इसका करेंगे 56 आ गया, 8 7 21 7 8, तो 13/56 हो गया। इसका 56 आ गया, 8 7 14 8, तो 6/56 आ गया। और डी का शेयर तो आपके पास है ही है, डी का शेयर कितना है 4/7, इक्वल करना तो 8/8, यानी 32/56 हो गया। तो रेशो चारों की आपकी आ गई, बताओ क्या रेशो बनी, 5:13:6:32। ये हमारी कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई। और सेक्रीफाइसिंग इस केस में ये देखो आपके सामने, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो लिख देंगे। फिर ओल्ड पार्टनर क्या आएगी, ध्यान 2:, 2/7 1/7 1/7, 2:1:1, सेक्रीफाइसिंग आ गई। हाँ जी, समझ में आ गई तीनों क्वेश्चन आपको जो कराए हैं, एक तो फोर्थ का ये भी किया, एक फिफ्थ कर लिया, एक थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब एक मिस क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका 7th करा रहा हूँ। अब आपको मैंने 6 तक क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आपके 3 मेथड हो गए, सोचिए कितने मेथड हुए हैं, 3। अब देखिए क्वेश्चन 7 मिक्स है, मैं बीच में थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। ये आपके सामने 4 5 केस हैं, इनका रेशो निकालने के कर चुके हो आप। ए भी पार्टनर थे, क्या रेशो है 3:2, और सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। तो न्यू रेशो और केस में निकालनी है, रेशो करते देखो। पहले को ए बी क्या रेशो 3:2, इसको एडमिट किया, सी को कितने शेयर के लिए 1/5। तो पहला केस आ रहा है कि सी अपना शेयर ना, फर्स्ट केस या केस फर्स्ट हो गया, सी अपना शेयर ए और बी से इक्वली लेता है, इक्वली मतलब 1:1। अब तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, अब देखो ना वैसे करके देखते हैं, इसका मतलब 1/2 होता है ना, 1/2 फिर ऐड करके देखो 1/2 प्लस 1/2 ये इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इसके इक्वल तो नहीं हुआ ना, इसमें टेक्स वाला होगा। और रेशो में वैसे भी लगभग ना टेक्स वाला ही होता है, जो रेशो में दे रखा होता है ना, 1:1 में लेता है, 2:1 में लेता है, टेक्स वाला। अब तो कैसे शुरू करेंगे, सी वही वाला हो गया जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, सी टेक्स फ्रॉम बी 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/10। नेक्स्ट करें, सी टेक्स फ्रॉम बी 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, यानी थोड़ा धीरे भूल जाना, ऐसे करना 1/10। फिर आगे ए न्यू शेयर, ए का बताइए पहले कितना है, ए का पहले है 3/5 माइनस 1/10। बी न्यू शेयर, बी का तो पहले कितना है 2/5 माइनस 1/10। और सी का तुम्हारा है ही है, सी का कितना शेयर है 1/5। अब तो कितना एलसीएम आ गया 10, 2 6 माइनस 1 तो 5/10 हो गया। इसका 10 आ गया, 4 माइनस 1 3/10 हो गया। इसका तो इक्वल करो, बताओ कैसे आएगा, तो 2/2, तो 2/10 हो गया। तो क्या रेशो बनी, 5:3:2। ये कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई। और सेक्रीफाइसिंग इस केस में आपको अगर सर क्या रेशो बनती है, 1:1। सेक्रीफाइसिंग को ध्यान से करना आइडेंटिफाई, सेक्रीफाइसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इस चैप्टर में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस मैं कराऊंगा नहीं, आप कर लेना, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ ए बी, फिर सेकंड केस है इसका, क्या रेशो दे रखी बताओ 3:2। अब सी को एडमिट किया, फिर कितने शेयर के लिए 1/5, और सी अपना शेयर, दूसरा केस कह रहा है सी गेट्स इट्स ए एंड बी 2:1, तो 2:1 में लेता है। हाँ जी बोलो, कर लेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वाला होगा ये, जैसे 1:1 है, यहाँ आपका 2:1 है, तो सी टेक्स फ्रॉम ए, सी टेक्स फ्रॉम बी 1/5 मल्टीप्लाई 2/3 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। फिर इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। अब था ना सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी 2:1, इस केस में ये आएगी सेक्रीफाइसिंग 2:1। और न्यू रेशो आप निकाल लेना, मैंने निकाली नहीं है, ठीक है, निकाल के देख लोगे। रेशो आपकी बन के आएगी 7:5:3, टेक्स वाला ही होगा, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस कह रहा है इसमें फिर वही पार्टनर है, यहाँ लिख देंगे 7 का कौन सा केस कर रहे हैं, सी ए बी पार्टनर 3:2 में। फिर सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। अब सी जो है ना अपना इसमें पहले सी इसमें सारे का सारा शेयर देखो क्या कह रहा है, सी गेट्स इट्स होली फ्रॉम ए, सी सारा शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, फुल शेयर,
यानी फुल शेयर वो कहाँ से किससे रिसीव कर रहा है ए से। तो आपने क्या करना है इसमें, बस सीधा ए न्यू शेयर, अगर पूरा शेयर एक से ले रहा है ना, तो 3/5 पूरे का पूरा शेयर इसमें से माइनस कर दो 1/5 इसका, तो इसका 2/5 आ गया। और बी न्यू शेयर, बी का तो आपका है ये कितना बताओ, 2/5, बी का सेम वही रह जाएगा। और सी का आपका एडमिट हो ही रहा था, सी कितने शेयर के लिए हो रहा था, 1/5 शेयर के लिए। अब न्यू रेशो निकाल दीजिए, न्यू रेशो बन जाएगी ए बी सी, तो ए का कितना आया 2/5, बी का कितना है 2/5, सी का कितना है 1/5, क्या रेशो बनी 2:1, न्यू रेशो आ गई। और इसमें जो ना ओनली ए सेक्रीफाइस, ओनली ए सेक्रीफाइस, केवल किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो, जैसे ए बी इसका सॉरी फोर्थ पार्ट जो आपका है ना, ए बी पार्टनर है, फिर वही 3:2 में किसको एडमिट किया, सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/5 शेयर के लिए। और आगे कहते हैं सी गेट्स इट्स होली फ्रॉम बी, सी सारा शेयर किससे लेता है, बी से। अब सारा शेयर बी से ले रहा है, अब तो कैसे निकालोगे बताओ। तो ए का शेयर तो वही रख देना, ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना शेयर रहेगा 3/5, और बी का कैसे निकालेंगे, बी न्यू शेयर, बी का तो पहले कितना है 2/5 है ना, 2/5 में से कितना लेस करोगे 1/5, तो ये 1/5 इसका आ गया। और सी का शेयर आपके पास है ये, तो सी का कितना है 1/5। अब तो क्या रेशो बनी 3:1:1। और सेक्रीफाइस क्या करोगे बोलो, ओनली बी सेक्रीफाइस, ओनली बी सेक्रीफाइस, केवल बी ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब लास्ट केस है 7th का ई, फिर वही पार्टनर है ए बी, क्या रेशो दे रखी है 3:2, सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। और सी क्या कर रहा है इसमें से 3/20 तो ले रहा है ए से, और 1/20 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। अच्छा बताओ कैसे करना है, क्योंकि सर पहले एक बार रफली इन दोनों को ऐड करके देखें। तो 3/20 प्लस 1/20, चलो ऐड करो 4/20, अगर सर इक्वल तो नहीं होने, वो कह रहे कोई काटोगे ना 1/5, जब उसके इक्वल आ गया, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल आ रहा है, सी के। अब तो कैसे निकालेंगे न्यू रेशो, तो आपको सर सीधा डेट लेस करना, ए न्यू शेयर। अच्छा ए का तो पहले कितना है 3/5 माइनस 3/20, उसके बाद फिर बी न्यू शेयर। अच्छा बी का तो पहले कितना है 2/5 माइनस 1/20, 20 क्या हो गया ऐसे 412 माइनस 3, तो 9/20, फिर 20 आ गया 481, तो 7/20 आ गया। और सी का तुम्हारा है ये, सी का कितना शेयर है बोलो 1/5, इक्वल करना हो तो 4/4, 20 है ना 4/20। अब तो क्या रेशो बनी 9:7:4, ये कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो आपके पास आ गई। हाँ जी बोलो, समझ में आया सबको अच्छी तरह से बताओ। और सेक्रीफाइसिंग जो इस केस में ये बनेगी आपकी, देखो ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी हो गई इस केस में 3:1, 3 क्या होगी 1। हाँ जी बताओ, तीनों मेथड समझ में आ गए। अब मैंने कुल मिला के इस क्वेश्चन में जब तक टॉपिक हमारे हुए 3 मेथड हो गए आपके पास। एक तो याद है पहले लेट 1 करके किया था आपने, तो पहले आपने लेट 1 किया उससे निकाला। एक आज मैंने जो क्वेश्चन कराया एक तो ये कराया है जिसमें दोनों मेथड थे, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराए थे वो लेट 1 करके निकाला, तीनों की रेशो आ गई। फिर करंट को एडमिट किया, करंट तीनों से कैसे ले रहा है इक्वली करके, वो वाली रेशो निकाल दी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा डायरेक्ट लेस वाले क्वेश्चन सीधे लेस होते हैं, तीनों दोनों का टोटल अगर उसकी इक्वल हो जाए डायरेक्ट लेस कर देना। यहाँ भी देखो दोनों का टोटल उसकी इक्वल हुआ तो डायरेक्ट लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ऐसी था आपके पास कि इसमें भी दोनों का टोटल उसकी इक्वल हो गया तो डायरेक्ट यहाँ भी लेस हो गया था आपका। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं ना, जो अभी करोगे आज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपने करने हैं, एक तो आप करोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा थर्ड कराया था आपको, एक फोर्थ करा दिया, फिफ्थ करा दिया, सेवन्थ करा दिया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहे जितने मर्जी केस हो सबकी प्रैक्टिस करना, और फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज देना पर्सनल पे। ठीक है, कौन कौन से करने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सेवन्थ, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सेवन्थ क्वेश्चन ये दे रखे हैं आपको, देखो एक तो थर्ड वाला कर देना, एक फोर्थ का है, फोर्थ का बी भी है ना, उसके बाद एक फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन तो फिफ्थ करना है, और एक करना है सेवन। सेवन के भी सारे केस दे रखे, सारा एक्स इस रेशो में ले, अगर रेशो आप क्या आ रही है ना, तो रेशो में तो सीधा आपका टैक्स वाला ही होगा, सारा वाई से ले रहा है या सारा किससे ले रहा है, जेड से ले रहा है। ठीक है, तो ये सब वही केस आपको जो दे रखे हैं वही वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज कर लेने हैं, कौन कौन से करोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सेवन्थ। कल जो कराएंगे कल मैं फिर इसका फोर्थ वाला स्टेप लूँगा,
जिसमें सिलेंडर वाला केस आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करते चलेंगे वो चैप्टर, आप अच्छी तरह बस करना है आपने, बस करते रहो थोड़ा, लगे प्रैक्टिस मांगते हैं अकाउंट्स के अंदर, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना अकाउंट्स आपके पास आएगा। और जितना इससे पीछे रहोगे तो अपना अकाउंट्स दूर भागता जाएगा आपसे, आपके पास कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो अच्छी तरह से, कर करके देखो क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके।